झारखंड रिपोर्टर के सभी दर्शकों को जोहार। दर्शकों, मैं हूं हरिओम राय। आज दिनांक 31 मई को झारखंड की बड़ी और प्रमुख खबरों को लेकर मैं हाजिर हूं। पहली खबर, इस कारण कांग्रेस को नहीं मिल पाई राज्यसभा की सीट, बसंत सोरेन की जीत से कटी कांग्रेस की टिकट। झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो द्वारा सोमवार को एक तरफा प्रत्याशी की घोषणा से कांग्रेस में हड़कंप मच गया। सभी आश्चर्यचकित हो गए। चूंकि पहले कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी से सीएम की मुलाकात के बाद लगभग यह स्पष्ट हो गया था कि उम्मीदवार कांग्रेस का ही होगा। हेमंत सोरेन ने भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने रांची पहुंचते ही निर्णय बदल लिया। इसकी भनक झामुमो के वरिष्ठ नेताओं और राज्य सरकार के मंत्रियों तक को नहीं थी। संगठन से प्रत्याशी देने को लेकर कयास अवश्य लग रहे थे, लेकिन महुआ माझी के नाम का ऐलान होने के बाद वे सभी मायूस हो गए। झारखंड रिपोर्टर के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन के छोटे भाई विधायक बसंत सोरेन यह सीट कांग्रेस को न देकर अपनी पत्नी को देना चाहते थे। वहीं मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन भी इस राज्यसभा की रेस में थीं। वहीं जेएमएम के विधायक भी पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन की उम्मीदवारी के वक्त कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार खड़ा किए जाने की याद दिला हर हाल में जेएमएम से ही प्रत्याशी देने की सुर मिला रहे थे। ऐसे में पारिवारिक सहमति न बन पाने के कारण अंत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परिवार से किसी को उम्मीदवार न बनाकर महुआ माझी के नाम का ऐलान कर सबको अचंभित कर दिया। बता दें कि महुआ आज यानी मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। झामुमो ने सभी विधायकों को विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में एकत्रित होने के लिए कहा है। अगली खबर यूपीएससी परीक्षा से जुड़ी हुई, जहां परीक्षा में श्रुति शर्मा समेत 4 बेटियां टॉपर, झारखंड के कई छात्रों को भी मिली कामयाबी। सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम सोमवार को जारी हुआ, जिसमें श्रुति शर्मा समेत 4 लड़कियां परीक्षा में टॉपर बनी। झारखंड से विभिन्न जिलों के छात्र भी इस परीक्षा में सफल हुए हैं। सफलता का परचम लहराने वाले कई छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि बेहद सामान्य रही है, जिसमें गढ़वा की नम्रता चौबे, पलामू के कुमार सौरभ, रांची की श्रुति राजलक्ष्मी, रांची के मुकेश कुमार गुप्ता व गिरिडीह के रहने वाले रवि कुमार, देवघर के चिरंजीवी आनंद, लोहरदगा से राकेश रंजन उरांव, रामगढ़ की दिव्या पांडे, गुमला के अंकित बड़ाइक देवघर में तैयारी कर आयुष वेंकट वत्स ने परीक्षा में सफलता हासिल की। आइए झारखंड की खबरों की ओर लौटते हैं। मैट्रिक पास बेरोजगारों को भत्ता देगी झारखंड सरकार, इतनी राशि मिलेगी। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री बेरोजगार प्रोत्साहन योजना को नए रूप में लाने की तैयारी की है। इसके तहत अब मैट्रिक उत्तीर्ण सभी स्थानीय बेरोजगारों को यह भत्ता दिया जाएगा। पिछले वित्तीय वर्ष में यह योजना स्वीकृत होने के बाद भी शुरू नहीं हो सकी थी और बेरोजगारी भत्ता के 87 करोड़ धरे रह गए थे। अब इस योजना में बदलाव की तैयारी कर मैट्रिक पास सभी स्थानीय छात्रों को कुछ बेरोजगारी देने की तैयारी है। अगली खबर श्री बंशीधर नगर गढ़वा से, जहां एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होने पर अपनी मां को रिक्शा ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचा बेटा। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाएं की हालत कितनी बदतर है, इसकी वानगी कल गढ़वा के नगर उंटारी में दिखी, जहां मरीज को 108 एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होने से बेटे ने अपनी मां को रिक्शा ठेले पर सुलाकर चिलचिलाती धूप में लेकर अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में मौजूद लोगों ने इस दृश्य को देखकर हैरान हो गए। बताया गया कि पुत्र एम्बुलेंस के लिए 108 पर डायल कर फ़ोन लगाया तो जवाब में 1 घंटे के बाद आने की बात कही गई, लेकिन मां की गंभीर स्थिति को देखकर उसने अपनी मां को रिक्शा ठेले पर ही लाने को उचित समझा। बता दें कि ये समस्या झारखंड में कोई नई नहीं है, न ही ये पहला मामला है जब किसी मरीज को एम्बुलेंस न मिली हो। ताज्जुब की बात यह है कि सरकार ने बजट में सस्ते दरों पर एयर एम्बुलेंस की सुविधा का प्रावधान भी किया था, लेकिन ज़मीन पर एम्बुलेंस उपलब्ध होते नहीं दिख रहे हैं। अगली खबर, झारखंड में फिर से तूफान, आज हो सकती है बड़ी छापेमारी, ईडी हेडक्वार्टर्स में सन्नाटा।
ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय फिर से एक बार झारखंड में बड़ी छापेमारी की तैयारी में है। इसकी प्लानिंग हो चुकी है। ईडी सूत्रों के हवाले से खबर है कि खनन पदाधिकारियों, राजनेताओं व नौकरशाहों के करीबियों ने पूछताछ में कई राज उगले हैं। अब एजेंसी उस दिशा में आगे बढ़ रही है। आज यानी मंगलवार को झारखंड के कई इलाकों में ईडी जो है दबिश दे सकती है और छापेमारी हो सकती है। अगली खबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई, जहां हेमंत सोरेन की सीबीआई जांच पर हाईकोर्ट ने दिखाए कड़े तेवर, कहा फैसला तो होकर रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लीज आवंटित करने और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनियों में निवेश करने के मामले में सीबीआई जांच कराने वाली मांग की याचिका की वैधता पर 1 जून को झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई निर्धारित की है। अदालत के आदेशानुसार 31 मई तक सभी पक्षों को अपना अपना जवाब दाखिल कर देना है। अदालत ने कहा कि इसके बाद किसी पक्ष को समय नहीं दिया जाएगा। चतरा से अपने सहयोगी अनीश कुमार, गढ़वा के श्री वंशीधर नगर से किशोर कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, झारखंड रिपोर्टर।